दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। मेरी ब्लेसिंग हमेशा आप लोग के साथ में है। आप लोग जहां भी रहें हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें। दोस्तों आज मैं आपको झाड़ू के कुछ नियम होते हैं, वो नियम आपको बताऊंगा। वास्तुशास्त्र में झाड़ू से जुड़े हुए कुछ खास नियम है। झाड़ू को दोस्तों हमारे सनातन धर्म में और हमारे वास्तुशास्त्र में माता लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है, जो कि सकारात्मक ऊर्जा को घर में प्रवेश कराती है, दरिद्रता को घर से बाहर करती है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि झाड़ू को अगर आप घर में लाते हैं तो लाने से पहले किस तरीके से लाया जाता है, उसको कैसे यूज किया जाता है। क्योंकि आप लोग क्या करते हैं, सीधे डायरेक्ट लाके उसको यूज करने लगते हैं, है ना। तो इससे क्या होता है, दोष लगता है। तो झाड़ू को लाने का एक नियम होता है। आप लोग क्या करते हैं, झाड़ू एक की मात्रा में लेके आते हैं, है ना, या फिर दो की मात्रा में लेके आते हैं। तो हमेशा याद रहे दोस्तों कि झाड़ू कभी भी एक की मात्रा में लेकर के ना आए, हमेशा तीन के बाहर ही लेके आए। 3 लेकर के आए, 5 लेकर के आए, 7 लेकर के आए। मतलब कि आपको एक से लेकर के नहीं आना है, विषम की मात्रा में लाना है, लेकिन एक से स्टार्ट नहीं करना है, आपको 3 से स्टार्ट करना है। इस बात का हमेशा ध्यान दें, ठीक है। अब दूसरी बात यह है कि झाड़ू को ला करके डायरेक्ट आपको यूज नहीं करना चाहिए। झाड़ू जो है मां लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है ना, क्योंकि ये सारी नकारात्मक ऊर्जाओं को, यानी कि गंदगी को, दरिद्रता को हमारे घर से बाहर करती है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले झाड़ू को ला करके उसके ऊपर लाल मौली, ठीक है, लाल कलर की जो मौली होती है, फिर रक्षा सूत्र, ये बांध करके चंदन तिलक करें, उसकी पूजा करें, धूप बत्ती करें, फिर बाद में झाड़ू का प्रयोग आप घर में करें। इससे क्या होता है, माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। अगर आप लोग क्या करते हैं, सीधे डायरेक्ट लाके और यूज करना शुरू कर देते हैं, इससे दरिद्रता का वास हो जाता है। एक उपाय और मैं बताऊंगा दोस्तों, जिससे आपके घर में धन की बरकत होगी, माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है। कि झाड़ू के नीचे ऐसा क्या दबाया जाए जिससे माता लक्ष्मी प्रसन्न हो। तो उससे पहले दोस्तों ये बता दूं कि एक चीज का और ध्यान दें कि झाड़ू जो होती है, अगर आपके घर में झाड़ू टूटने लगी है, उसमें से रेसेस निकलने लगे हैं, तो आपको क्या करना है, इससे वास्तु दोष लगता है। और वास्तु दोष मतलब कि दरिद्रता का घर में वास होना शुरू हो जाता है। तो झाड़ू को कभी भी अगर टूटने लगी है तो उसको तुरंत बाहर कर दें। शनिवार के दिन, अमावस्या के दिन, इसी दिन आपको झाड़ू को बाहर करना है, ठीक है। अदरवाइज आप किसी भी दिन नहीं करें। शनिवार के दिन या अमावस्या के दिन ही जो खराब झाड़ू होती है इसको घर से बाहर करें, क्योंकि टूटी फूटी झाड़ू जो होती है ये घर में बीमारी लेकर के आती है, बीमारी का घर कर देती है, ठीक है। तो कभी भी अगर झाड़ू टूटती है तो उसको या तो ऊपर से बांध दें या फिर उसको अलग कर दें, अमावस्या के दिन या शनिवार के दिन। और झाड़ू दोस्तों, एक प्रयोग मैं आपको बता रहा हूं झाड़ू का, अगर आपका दुर्भाग्य चल रहा है, भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, तो पुरानी मान्यता है, पहले काफी लोग ये किया करते थे और आज भी इसकी मान्यता है दोस्तों, काफी लोग इसका लाभ प्राप्त करते हैं। आपको क्या करना है, झाड़ू एकादशी के दिन या शुक्रवार के दिन, इस दिन आपको खरीद करके लानी है, ठीक है। और फिर आप में घर में आप लाके रख लेंगे। अब एकादशी आती है, एकादशी के दिन खरीद रहे हैं तो शुक्रवार के दिन आपको दान करनी है। कहां दान करनी है, आपको मंदिर में दान करनी है। कैसे दान करनी है, आपको गुप्त दान करना है। झाड़ू का गुप्त दान माता लक्ष्मी को घर में प्रवेश के लिए आमंत्रित करता है। अगर आपने झाड़ू का गुप्त दान किया है तो माता लक्ष्मी आपके घर में स्वतः निवास करने आ जाती हैं। तो आप जैसे एकादशी के दिन यदि आप खरीद रहे हैं, ठीक है, तो एकादशी के बाद जो शुक्रवार आएगा, तो आप शुक्रवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में, कोई आपको देखे ना, आपको सुबह में नहा लेना है शुक्रवार के दिन में, अच्छे से नहा करके स्वच्छ होकर के, और 3 झाड़ू 3 के ऊपर ही लेकर के जाएंगे, 3 या 5 या 7, जो भी आपकी इच्छा हो, जितनी आपकी शक्ति हो। तो उसमें से एक झाड़ू क्या करेंगे, आप मंदिर में जाकर के पहले एक झाड़ू लगा देंगे। अगर 3 झाड़ू लेकर के जा रहे हैं तो एक झाड़ू से मंदिर में थोड़ा सा झाड़ू लगा देंगे, और 2 झाड़ू साबुत आप वहीं छोड़ देंगे जिसमें झाड़ू लगाई है, उसको आप लेटा करके, 2 झाड़ू जो रहेंगी उनको आप खड़ी रख देंगे, और जो जिसमें आपने झाड़ू लगाई थी उसको आप लेटा करके मंदिर में दान करके आ जाएंगे। ऐसा करने से दोस्तों आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदलना शुरू हो जाता है। दोस्तों एक करके देखिए, बहुत ही कारगर और बहुत ही पावरफुल उपाय है। एक बार करेंगे तो उसके बाद में इसका रिजल्ट आप देखेंगे, तो इसके बाद में आप और भी कर सकते हैं। जितना ज्यादा गुप्त दान करेंगे झाड़ू का, उतना ज्यादा माता लक्ष्मी की आपके ऊपर कृपा बरसना शुरू हो जाएगी। और दोस्तों हमेशा एक बात याद रहे कि झाड़ू में कभी भी, अगर आपके घर किसी भी मेंबर्स को, आपको जैसे झाड़ू अपने हाथ में ली हुई है और किसी भी मेंबर्स की बॉडी में टच नहीं करानी है, इससे क्या होता है कि अगले व्यक्ति को बीमारी घेर लेती है। अगर बाई चांस कभी ऐसा हो जाता है कि जिस भी अंग में टच हो रही है, अगर पैर में टच हो रही है तो आप क्या करेंगे, दूसरा पैर भी उसमें टच कराएंगे, उसके बाद में पैर जाकर के धो लेंगे।
इससे जो दोष लगता है वो खत्म हो जाता है। लेकिन जब दूसरा पैर पैर टच कराएंगे तो झाड़ू को हाथ जोड़ करके और पैर पड़ करके माफी जरूर मांग लेनी है। झाड़ू का कभी भी दोस्तों जूठन जो होती है, घर में आप खाना वगैरह खाते हैं और जूठन वगैरह जो डली होती है उसका कभी भी यूज ना करें, कभी भी ना झाड़ें उसको, इससे दोष लगता है, घर में दरिद्रता आती है। कभी कभी काफी लोगों को मैंने देखा है कि छत वगैरह में झाड़ू लगाते हैं और झाड़ू को खुला ऐसे छोड़ देते हैं। बाहर की झाड़ू हो, अंदर की झाड़ू हो, कभी भी याद रहे दोस्तों कि झाड़ू जो होती है घर की लक्ष्मी होती है, सकारात्मक ऊर्जाओं का प्रतीक होती है। बाहर वाले किसी भी व्यक्ति की इसमें नजर पड़ती है तो नकारात्मक ऊर्जाएं उसमें आ जाती हैं और वही नकारात्मक ऊर्जाएं घर में प्रवेश कर जाती हैं। तो हमेशा झाड़ू को छुपा करके रखें, झाड़ू को कभी भी खड़ी ना रखें। जो लोग झाड़ू को घर में खड़ी रखते हैं तो लक्ष्मी माता उनके घर में स्थिर नहीं रहती हैं। माता लक्ष्मी का स्वरूप जो होता है चंचला होता है, तो झाड़ू अगर खड़ी रखते हैं तो खड़ी होने से घर की लक्ष्मी होती है वो चली जाती है। और अपने घर की झाड़ू जो लोग दूसरों को यूज करने के लिए कभी दे देते हैं तो उनके घर में लक्ष्मी उल्टे पैर लौट जाती है। तो ये चीजें विशेष ध्यान दें झाड़ू का, कभी भी झाड़ू का सदुपयोग ही करें। आपके घर की सारी नकारात्मक ऊर्जाओं को झाड़ू ही खत्म करती है, झाड़ू ही बाहर करती है, दरिद्रता को बाहर करती है। तो झाड़ू की हमेशा रेस्पेक्ट करें, इज्जत करें। और जैसा कि मैंने बताया कि जब भी नई झाड़ू लेते हैं आप, तो नई झाड़ू लेते हैं तो हमेशा याद रहे उनकी पूजन जरूर करें और लाल मौली हमेशा बंधी रहने दें। अगर ये प्रयोग आप करते हैं झाड़ू में तो आप देखेंगे कि आपके घर में माता लक्ष्मी की कृपा बरसना शुरू हो जाएगी। काफी लोगों को मैंने दोस्तों देखा है कि जब नया पुराना घर छोड़ते हैं तो नए घर में पुरानी झाड़ू भी ले जाते हैं। तो इसके पहले एक छोटा सा उपाय जरूर करें। जब भी नए घर में प्रवेश करें तो नई झाड़ू, एक लोटे में जल और एक तुलसी का पौधा ये लेकर के घर में प्रवेश करें और पुरानी झाड़ू उसके बाद में लेकर के जाएं अगर लाना है तो। नहीं तो पुरानी झाड़ू जो होती है घर की लक्ष्मी होती है, उसको लाना भी जरूरी है, लेकिन पहले नई झाड़ू लेकर के जाएं, उसके बाद पुरानी झाड़ू को अंदर एंटर करें। अब जो खास प्रयोग जो मैं बता रहा हूं, इस प्रयोग को आपको रात में करना है, ठीक है। तो जानकारी पूरी शुरू करने से पहले दोस्तों बता दूं कि जो न्यू विजिटर्स मेरे चैनल पर भी आ रहे हैं और आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे मेरे द्वारा दी जाने वाली हर एक जानकारी आपको आसानी से तेजी से प्राप्त हो जाएगी, कोई भी जानकारी आपसे मिस नहीं होगी और आपको टाइम पे हर जानकारी प्राप्त हो जाएगी। और जानकारी को पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करिए और शेयर जरूर करिए। तो दोस्तों रात में आपको क्या करना है, जब आप सोने जाने लगते हैं, जब हर काम से आप फ्री हो जाते हैं तो जब सोने जाने लगते हैं तो आपको झाड़ू जो होगी, आपको जो मेन चौखट होगा, ठीक है। आप सभी को पता है कि झाड़ू मां लक्ष्मी का प्रतीक है और जीरा जो होता है ये माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय है, ठीक है। तो आपको जो अंदर तरफ होगा, बाहर तरफ नहीं करना है, आपके अंदर तरफ जो दरवाजा होगा वहां पर आपको थोड़े से जीरा आपको बिखेर देने हैं, चुटकी भर जीरे होंगे वो आपको बिखेर देने हैं और जहां से झाड़ू लगाई जाती है वो उसके ऊपर आपको दबा देना है। इस प्रयोग को आपको शुक्रवार के दिन से शुरू करना है, ठीक है। और शुक्रवार के दिन से आप दबाने के बाद में जब सुबह जैसे ही आपकी नींद खुलती है तो सबसे पहला काम आपका ये होगा कि आप झाड़ू को उठाएंगे, सबसे पहले नमन करेंगे झाड़ू को, ठीक है। नमन करने के बाद में आपको माता लक्ष्मी से विनती करनी है कि आपके घर में हमेशा धन की बरकत बनी रहे, धन का प्रवाह बना रहे, धन का आगमन होता रहे और जो दरिद्रता है वो आपके घर से हमेशा के लिए चली जाए। ये विनती करके झाड़ू को उठाएंगे प्रणाम करने के बाद में और जीरा को आप पूरा लेकर के अपने जो घर का सीधे बाहर, आपका जो मतलब घर का जो मेन डोर है उसे टोटल बाहर कर देना है आपको। शुक्रवार से शुरू करिए, 41 डेज तक कंटिन्यूस प्रयोग को करिए, बीच में आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। कंटिन्यू करते रहिए दोस्तों, हमेशा धन की बरकत बनी रहेगी, धन बहाने मार मार के आएगा, पैसों की कभी कमी नहीं रहेगी जिंदगी में। और एक उपाय जो बता रहा हूं दोस्तों, काफी लोगों ये मान्यता है कि गुरुवार के दिन घर में पोछा नहीं लगाया जाता है, काफी लोग नहीं भी लगाते हैं, लेकिन पोछा लगना जरूरी होता है। तो गुरुवार के दिन यदि आप चाहते हैं कि पोछा लगाएं और दोष भी ना लगे, जो गुरुवार का दोष होता है उसको दूर करने के लिए आपको थोड़ा सा फिटकिरी और एक चुटकी हल्दी डाल करके घर में पोछा जरूर लगाएं, क्योंकि आपको इस प्रयोग को शुक्रवार के दिन करना है। तो गुरुवार के दिन में हल्दी डाल करके और फिटकिरी डाल करके पोछा जरूर लगाएं, उसके बाद में शुक्रवार के दिन में इस प्रयोग को करें। हमेशा दोस्तों आपकी जिंदगी में धन का प्रवाह बना रहेगा। बहुत ही खास और बहुत ही पावरफुल उपाय है ये। आप जब करने लगेंगे इस उपाय को तो आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी में जो आर्थिक तंगी चल रही थी, पैसों से रिलेटेड जो काम रुक रहे थे वो कभी नहीं रुकेंगे। पैसों से रिलेटेड कोई भी काम आपका जिंदगी में कभी रुकेगा ही नहीं, हर काम तुरंत पूरा होगा। बस पूरे श्रद्धा विश्वास से इस प्रयोग को आप करते रहिए और झाड़ू के जो मैंने नियम बताए हैं इनको हमेशा फॉलो करते रहिए, क्योंकि झाड़ू जो होती है माता लक्ष्मी का प्रतीक होती है। झाड़ू का अनादर करेंगे तो आप माता लक्ष्मी का अनादर कर रहे हैं। माता लक्ष्मी का अनादर मतलब कि धन का प्रवाह आपकी जिंदगी में रुक जाना, मनी का ब्लॉकेज हो जाना।
तो पूरी श्रद्धा विश्वास से इस प्रयोग को जरूर करिए दोस्तों, जरूर आजमाइए इस उपाय को। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे।